नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में 2 ठो प्रश्न किया था। ये हमारा तीसरा प्रश्न है जो कि कुछ इस प्रकार है। देखिए, प्रतिस्थापन को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रश्न 2011 में भी पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया है और उम्मीद है कि 2027 में भी इसको पूछा जाए। आइए हम लोग देखते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित यानी हटा देते हैं, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व का क्या मतलब है? अधिक पावर वाला। जिसमें अधिक पावर होगा वो किसी को भी मार कर हटा देगा, कम पावर वाले को मार कर हटा देगा। तो वही कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को, मतलब कि कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। उसके यौगिक से विस्थापित मतलब कि हटा देते हैं, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण देखिए हम लोगों का। देखिए, ये है हमारा आयरन और ये है हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, और ये है आयरन सल्फेट, ये है कॉपर। अब देखिए, आयरन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है, यानी कि कॉपर से आयरन में अधिक पावर होता है। सिंपल मान के चलिए। अब देखिए, अब आयरन में अधिक पावर होता है, अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तभी इसमें अधिक पावर होता है। क्या करेगा? आएगा, इसको हटा देगा, मार कर इसको हटा देगा। तो यहाँ पर देखिए स्वयं यहाँ पर आ गया है और इसको यहाँ पर हटा दिया है। देख लीजिए, तो इसे ही हम लोग कहते हैं विस्थापन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं जो क्या कह रहा है। कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के उपाय लिखे। लोहे को जंग से बचाने के उपाय लिखे। देखिए, 2019 में भी ये पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है और 2 नंबर में पूछा जाता है। और जब 2 नंबर का प्रश्न पूछते हैं तो हम लोग मात्र उसमें 2 पॉइंट लिख देंगे तो हमें 2 नंबर दे दिया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के उपाय लिखें। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए पहले क्या लिखेंगे। लोहे को जंग से बचाने के उपाय निम्नलिखित हैं। मतलब कि लोहे के जंग से बचाने के उपाय निम्नलिखित है, यानी अनेक प्रकार के हैं। जिसमें हम लोग पहला पॉइंट डालेंगे पेंट करके भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। हम लोग देखें कैसे। पेंट करके, लोहे पर पेंट करने से हवा और नमी का संपर्क नहीं होता है। यानी जब हम लोग लोहे पर पेंट कर देते हैं उस पर हवा और पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण जंग नहीं लगती है। पहला पॉइंट हमारा हो गया कि अगर लोहे पर हम लोग पेंट कर देते हैं तो हवा और जो पानी है उसका संपर्क जो है ना के बराबर हो जाता है, जिसके कारण लोहे पर जंग नहीं लगती है। दूसरा पॉइंट है जस्तीकरण करके। जस्तीकरण का अर्थ होता है जस्ता का पेंट, यानी जस्ता का उस पर लेप चढ़ाना, एक जस्ता का एक परत चढ़ाना। देखते हैं हम क्या करते हैं। लोहे पर जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाकर उसे हम लोग जंग से बचा सकते हैं। कह रहा है कि जस्तीकरण करके। दूसरा पॉइंट है जस्तीकरण करके। लोहे पर जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाकर हम लोग उसे जंग से बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न जो क्या कह रहा है। कह रहा है कि विकृति गंधिता क्या है समझाइए। और ये प्रश्न 2017 में भी आया है और 2021 में भी आया है और 2027 में भी इसकी आने की संभावनाएं बनती है। आइए हम लोग देखते हैं ये प्रश्न हमारा कह कह रहा है, कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं केवल जो लिखवा रहा हूं ना, सेम यही अगर पेपर में आप लिख कर जाइएगा आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। और मैं मात्र 4 से 5 वीडियो केमिस्ट्री का पूरा लेकर आऊँगा और अगर आप लोगों ने उसका तैयारी कर लिया तो आपके एग्जाम में लगभग 8 नंबर पक्का हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आइए देखिए क्या कहता है। जब वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, कह रहा है कि जब वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर, मतलब कि वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। फिर से, जब वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आती है तो उपचयित हो जाती है। ठीक है, उपचयित हो,
जिसके कारण उस खाद्य सामग्री के स्वाद एवं गंध में, जिसके कारण उस खाद्य सामग्री के मतलब कि जो खाने वाली वस्तु है उसके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है, उस खाद्य सामग्री के स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम लोग विकृति गंधिता कहते हैं। फिर से देखिएगा क्या कह रहा है, जब वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आती है तो उपचयित हो जाती है, उपचयित हो जाती है, जिसके कारण उस खाद्य सामग्री के स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम लोग विकृति गंधिता कहते हैं। ठीक है, सिंपल। आप देखिए एक हमारा प्रश्न पूछता है तो नोट में इसको लिख लीजिएगा, चिप्स या कुरकुरे, चिप्स या कुरकुरे टाकाटक जितने हम लोग खाते हैं, नमकीन खाते हैं, उन सभी के पैकेट में एक गैस भरी रहती है, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि वह खाद्य सामग्री हमारी खराब ना हो। तो नोट में लिखिएगा कि चिप्स कुरकुरे आदि के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है।